नमस्कार दोस्तों, आप मुझे नहीं जानते हैं। मैं आपका छोटा भाई और मित्र यशवंत यादव। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप देखे होंगे कि जिस तरह से न्यूज़ चैनल वाले, चाहे सोशल मीडिया में आपका फेसबुक रहा हो, ट्विटर रहा हो, इंस्टाग्राम रहा हो, जिस प्रकार से ऋषि सुनक को लेकर, जी हाँ दोस्तों, वही ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, वही ब्रिटेन जो 200 साल तक हमें उपनिवेश के रूप में रखा था और हमारा आर्थिक, सामाजिक जिस प्रकार से हुआ उसने शोषण किया। और एक तरह से कहा जाता था कि ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसका सूरज सूर्यास्त कभी नहीं होता था, क्योंकि जितने भी कॉन्टिनेंटल है, जितने भी महाद्वीप हैं, उसमें जितने भी लगभग देश हैं, यदि किसी महाद्वीप में 50 देश हैं तो कम से कम मान के चलिए 35-40 तो उसके कब्जे में थे। उसका पूरी तरह से अधिकार था, नियंत्रण था। वो उपनिवेश के रूप में उनका शोषण करता था, वहाँ पर अपना रूल का इम्प्लीमेंटेशन करता था। तो कुछ लोग देखे होंगे कि ब्राह्मण समाज के नाम से ग्रुप बनाए हैं। कोई किस नाम से ग्रुप बनाया है, अरे ऋषि सुनक जी तो ब्राह्मण हैं और हमारी तरफ से बधाइयाँ। एक ब्राह्मण वहाँ पहुँच गया, एक हिंदू सनातनी वहाँ पहुँच गया। तो कहने का मतलब आपको पता है इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ऋषि सुनक जी का। कल को यदि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं ब्रिटेन जैसे देश के साथ, ठीक है, कोविड के पहले की जो योजनाएं थी, जो संधि थी, ठीक है, तो यदि वो कह दें कि ये तो भारतीय है, भारतीय मूल का है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा बेहतर देखेगा। ठीक है, यदि वो आज ऋषि सुनक जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति यदि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं तो जाति और धर्म के बल पे नहीं है, वो काबिलियत के बल पे है। और मात्र ऋषि सुनक ही एक ऐसे व्यक्ति नहीं है भारतीय मूल के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ऐसे कई देश हैं जहाँ पे सर्वोच्च पदों पर भारतीय आज भी विराजमान है। कमला हैरिस के बारे में आप बार बार बात करते हैं। कमला हैरिस जो वहाँ की अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वो भारतीय मूल की महिला है। फिजी, घना, ब्रुसेल्स, ऐसे कई सारे देश में बता सकता हूं कि सर्वोच्च पदों पर जो है कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो एक तरह से गर्व की बात है। कहने का मतलब अगर सुनक जी वहां पे पहुंचे हैं तो वहां ब्रिटेन में जिस प्रकार से जानते हैं कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय बोर्ड के कालखंड के ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले बोरिस जॉनसन थे, फिर रिक आई। तो ये लोग कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन के सामने जो चुनौतियां थी उसको फेस नहीं कर पाई। इस समय इतना बड़ा आर्थिक मंदी से जूझ रहा है ब्रिटेन जैसा देश, ठीक है। अब वही जानता है, वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं दोस्तों, अपने बगल के बैंक में अपना पूरा कागज वगैरह जमा कर दिए घर और का, अपनी संपत्ति का। मुझे कुछ पैसे दीजिए, मुझे कुछ दीजिए, हम अपना कम से कम सर्वाइव तो कर सकें। यदि हम भविष्य में ये सारी चीज़ें जो हमने कर्ज लिया है बैंकों से यदि नहीं दे पाए तो आप सारी संपत्ति हमारे लेके चले जाइएगा। अब सोचिए, इतनी बड़ी चुनौती उनके सामने है। ऊर्जा संकट उनके सामने एक विशाल, समझ लीजिए, समस्या खड़ी हो गई है। ठीक, तो रोजगार की समस्या है। ठीक, तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ना, यही सारी चुनौतियां हैं जिसकी वजह से जो इसके पहले दो प्रधानमंत्री थे वो घुटने टेक दिए हैं। और उसके बाद ब्रिटेन की जनता एक उम्मीद लगाए बैठी है ऋषि सुनक जी से, कुछ बेहतर करेंगे, जो सामने चुनौतियां हैं उनका समाधान करेंगे। इसलिए इनको ये पद, ये उम्मीद जगी है ब्रिटेन के लोगों को एक भारतीय मूल के व्यक्ति से। इसमें हमें इस चीज का गर्व करना चाहिए। ये होता है आत्मविश्वास, ये होता है शिक्षा, ये होता है कोई जाति धर्म से बड़ा नहीं होता है। बड़ी बड़ी देखना है मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, वहाँ के सीईओ या फिर बड़े बड़े अधिकारीगण भारतीय लोग हैं, क्योंकि उनमें कुछ करने की क्षमता है। यदि वो ठान ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक समय था 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। उस समय आप मान के चलिए जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चर्चिल, उनका पूरे विश्व में एक तरह से तूती बोलती थी। जो बोल दिए वो कानून हो गया पूरी दुनिया में।
तो जानते हैं, जब हमारे भारत से हमारे महात्मा गांधी जी गए हम भारतीयों का नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि उन्हें उस समय सार्जेंट कहा जाता था, मतलब भर्ती करने वाला इंसान कहा जाता था, क्योंकि हमारा देश उपनिवेश था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में काफ़ी अच्छे संख्या में उन्होंने भर्ती भी किया था। तो वही चर्चिल इनको कहा था कि ये तो अर्धनग्न फकीर है, ये भारतीय लोगों का नेतृत्व करता है, जब वहाँ का लीडर ऐसा है तो वहाँ के लोग कैसे होंगे। तो जो जवाब दिया ना गांधी जी ने कि ऐसा है कि जिस देश का आप लोग 200 सालों से शोषण कर रहे हो ना, उसी देश का मैं प्रतिनिधित्व करने आया हूँ, और मैं एक ऐसा लीडर हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस देश का यदि लीडर ऐसा है, इस रूप में है, तो फिर वहाँ के लोग कैसे होंगे। बड़ी सभा में चर्चिल को खुद अपमान महसूस हुआ और वो चुप हो गया। एक बार जब बात आई कि भारतीय लोगों के ऊपर जो उपनिवेश था, जो अतिक्रमण था, जो अधिकार था, अब उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए, तो चर्चिल ने कहा था, भारतीय लोगों को यदि हम स्वतंत्र कर दिए तो ये आपस में कट मर जाएंगे, क्योंकि एक जानवर के बराबर हैं। ये अपनी स्वतंत्रता किसी दूसरे को फिर सौंप देंगे, क्योंकि इनमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। आज भैया चर्चिल, आपका ही बनाया गया जो ब्रिटेन है, वहाँ के लोगों को जो उम्मीद जगी है हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी से, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात के लिए बस ये सोचिए कि वहाँ की जनता, मतलब एक भगवान के रूप में जिस प्रकार से ऋषि सुनक को मान रही है, उसकी आप लोग सराहना कीजिए, लोगों से बातचीत करिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।